हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो गाइस मैं यहाँ सुबह सुबह उठ गई हूँ, तो मैं कुछ बात कहने आई थी। तो गाइस भोपाल में कुछ घटनाएं घटी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कई जगह भी घटी है। तो गाइस प्लीज़ आप पढ़ लिख के ऐसा कोई है ना घटिया काम ना करें, अपनी जान ना दें, क्योंकि दुनिया समाज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दुनिया समाज को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप घुट रहे हैं, मर रहे हैं, तिल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेशक अलग हो जाइए। बाकी आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिससे कि आपके पेरेंट्स को तक प्रॉब्लम हो। और ये भी सुनने में आया कि वो 5 दिन से आप लोगों को बुला रही थी, तो अगर आप नहीं आ पा रहे थे किसी भी कारणवश, तो आपको उसको खुद को बाहर निकालना चाहिए था। और अगर आप लड़की को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, तो उसको आप ये भी समझाइए कि आप पुलिस बुला लेते, आपके पास फ़ोन तो होगा ना। और अगर उन्होंने, बात ये कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर हाथ उठा रहा है ना, तो फिर आप भी रिश्तों की मर्यादा मत देखो, आप भी अपना हाथ उठाइए, ठीक है ना। क्योंकि रिश्तों की मर्यादा तब तक ही रहती है जब सामने वाला भी उस मर्यादा में रहे। क्योंकि ना आजकल क्या होता है, ज़्यादा तो सुनने में आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो भैया अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो आप बिल्कुल अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, आराम से रहिए। और ना परेशान होने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि दुनिया समाज किसी को खिलाने पिलाने करने कुछ आती नहीं है। लोगों को ही दिखता है कि बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग है। बाकी एक लड़की जो घर के अंदर रोती तड़पती पिसती है ना, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। तो आप है ना अपना डिसीजन लो, अपने आप को आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करो। और ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप अपने आप को बिल्कुल अलग कर लो, लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि कोई आपका घर बनाने नहीं आएगा, खिलाने पिलाने इलाज कराने कोई चीज़ के लिए भी कोई नहीं आएगा। जब आप मर भी रहे होगे ना, तो कोई आपका शैयादान के पैसे देने भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई कुछ करने नहीं आता है। ये समाज से बस कुत्ते की तरह भोग सकता है, इसके अलावा ये समाज कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए, करना आपको ही पड़ेगा। तो गाइस ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। क्या होता है जब लोग बोलते हैं कि हमारे घर में सब ठीक है, सब ठीक है, तो जब फिर हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती जो हमारी नज़रों में आती, फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में उनके घर की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर आपके घर की स्थिति एक्चुअल में अच्छी होती तो आपके घर की औरतों को ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जहर खा के, फांसी लगा के, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, तो ये ऐसे ही नहीं घटती है। क्योंकि जब आदमी में यहाँ से कमज़ोर होता है ना, तो ऐसे कदम उठाता है। फिजिकली सब कदम नहीं उठते, सब ना मेंटली उठते हैं। तो अगर आप इतने समय से परेशान हो रहे थे, तो आप शादी बचाने की कोशिश मत करिए। जब आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी आपकी शादी टूट रही है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप क्यों ज़बरदस्ती परिवार को, समाज के आगे अच्छा बनने के लिए आप अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रहे मत करिए, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी टूट चुकी है। अगर आप ज़बरदस्ती भी रहोगे तो ना तो उसमें कोई सम्मान रहेगा, ना कोई प्यार रहेगा, ना कुछ रहेगा। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे रिश्तों को ज़बरदस्ती ढोने का। और आजकल पति परमेश्वर जैसी कोई चीज़ रह नहीं गई है। पहले के पति होते थे परमेश्वर को, क्यों अपनी वाइफ को वाकई में केयर करते थे। और अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे देव रहे हैं, उन्होंने अपनी जो पार्वती जी रही, जो रही, उनका बहुत केयर करा हुआ है। ये आजकल के मर्द नहीं है, आजकल के मर्दों में हिम्मत नहीं है कि अपनी वाइफ का केयर कर सके। और आप जब भी किसी लड़के से शादी करें तो आप ऐसे लड़के से शादी करें जो वाकई में मर्द हो, जो मतलब है ना पीठ पीछे ना, सिर्फ पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें नहीं करे कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, नहीं। जो हाथ पकड़ के दुनिया समाज के सामने आपका साथ दे सके, ऐसे इंसान से शादी करिए। सिर्फ चंद लोगों से मुलाकात करके ऐसे करके आप शादी मत करिए। और कोई भी डिसीजन आप ऐसे मत लीजिए जो आगे जाके आपके लिए इतना हार्मफुल हो सके। क्योंकि गाइस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को वो लड़की है ना चल जाती है, जो लड़की ना ससुराल में घुट घुट के मर जाए, जल के मर जाए। आप लोगों की परवाह मत करिए कि लोग क्या सोचते हैं, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। लोगों के पास बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अपना बच्चा खोता है। और तो बहुत ससुराल वाले इतने जहरीले होते हैं ना, मतलब वो क्या कहते हैं, फिल्मों में तो लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है, बाकी रियल लाइफ में कई लोग बुड्ढा बुड्ढी है ना, ससुराल में जो भी मतलब फैमिली में जो भी लोग होते हैं, वो बिना स्क्रिप्ट के इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं ना कि आप मतलब फिल्म वाले भी क्या करेंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मतलब घर के अंदर कुछ और घर के बाहर निकलते ही कुछ और, इतना भोलेपन का नाटक करते हैं जैसे कि वो पानी भी फूंक मार के पीते हो। तो गाइस दुनिया वालों की परवाह करने की जरूरत नहीं, लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए, और कुछ घटिया वाहियात बेवकूफ़ लोगों की वजह से अपना जीवन नष्ट मत करिए। क्योंकि मुझे तो ये बहुत स्टूपिड बात लगती है। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ ना कि दूसरों की सज़ा लोग अपने आप को देते हैं। क्यों देते हो यार अपने आप को सज़ा? तुम्हें तकलीफ हो रही, तुम अलग हो जाओ ना। और तुम इस लायक, और तुम इतने इंडिपेंडेंट हो कि तुम पैसे कमा सकते हो, अपना खुद का केयर कर सकते हो, तो तुम्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है।
किसी के साथ रहने की, किसी को झेलने की। क्योंकि ससुराल के क्योंकि लोगों को ही दिखता है कि अरे बुजुर्ग है, बाकी किसी को ये नहीं दिखता कि कोई लड़की है ना और जो हंसते खेलते घर से आई वो अपने ससुराल में कैसे रो रही है, मर रही है, परेशान हो रही है। क्योंकि चार दीवारी में क्या होता है वो कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। जो लोग सब, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लड़की दूसरे घर से आई है, उसका तो ससुराल में कोई नहीं है, अगर पति नहीं है तो फिर कोई नहीं है। और जो लोग ससुराल वाले उनको लगता है अरे यार हम तो इतने समय से इस शहर में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो हमको सब लोग जानते हैं, तो सब तो हमारा ही साथ देंगे। तो इस चीज़ का भी कई लोग फ़ायदा उठाते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तो गली मोहल्ला समाज तुमको जानता है तो तुम्हें ना कोई देवता लोग हो, ठीक है ना। ये चीज़ है ना बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग है ना बहुत जहरीला नाटक करते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है। और किसी भी घटिया थर्ड क्लास इंसान के लिए आप अपना लाइफ मत ख़राब करिए, कोई मतलब नहीं अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का। कोई दुनिया समाज कुछ नहीं करता है। मैंने भी अपने आसपास से बहुत सारे लोग देखती हूँ मैं कि जिनकी शादी अच्छे घर में हुई, विधायक घर में हुई, ये हुई वही, और आज वो लोग है ना कुछ पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे ताकि अपना जीवन जी सके। उनके पास कुछ भी नहीं है, कहने को ससुराल बहुत अच्छा है फिर भी ना उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो लोग बोलते थे ना दो समाज समाज समाज, तो मैं तो बोलती हूँ उनके मुँह पे कि आप कौन सा समाज की बात कर रहे हो? समाज तुमको पानी देने आ रहा है क्या? समाज तुम्हारी ऐसी स्थिति करेगा ना कि तुम जहर खा के मर जाओ, कि तुमको जिंदा रहने की स्थिति नहीं करेगा। तो गाइज आप है ना अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करो और किसी से आप डरो घबराओ मत। अगर कोई आपके ऊपर हाथ उठाता तो आप भी हाथ उठा सकते हो। आप कितने कमज़ोर हो कि आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। रक्षा करने के लिए ना बहुत बॉडी बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप अपने आप को बचाव करना तो आप सीखो यार। आप है ना भले पैसे कमाना बाद में सीखो, पर पहले अपने आप को स्ट्रांग करना सीखो, अपने आप को बचाव करना सीखो कि अपने आप को बचाना कैसे चाहिए। तो गाइज ये सब कुछ बातें थी। तो दुनिया समाज की आप बिल्कुल परवाह ना करें। आपको अगर हो रहा तो आप अलग रहिए, अगर आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता तो भी आप अलग हो जाइए। क्योंकि जब दिख रहा है कि पति आपका साथ नहीं दे रहा तो ऐसे साथ में जीवन गुजारने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना दुनिया के लिए, परिवार के लिए। क्यों आप ऐसे घटिया इंसान के साथ में रह रहे हो? आप अपना अलग रहो, आप अकेले भी अपने आप को ख्याल रख सकते हो। जैसे प्रत्युषा बनर्जी है, उसका भी यही सब चीज़ें हुई जो उसने करा। तो क्या होता है टीवी फिल्मों में ना तो सिर्फ एक कहानी चलती है, उसमें लड़कियों को इस तरह स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, बाकी जब रियल लाइफ में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पता चलता है कि पढ़ लिख के पैसा कमा के भी लोगों की स्थिति बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो फिजिकली अपने आप को बहुत वो नहीं है ना, स्ट्रांग नहीं है। आप पैसा कमाने का क्या मतलब है? आप ऐश्वर्या राय को ही देख लीजिए, उसकी भी स्थिति देख लीजिए, अभिषेक को देख लीजिए, कैसा घटिया इंसान है। मतलब सबसे क्या कहते थे बेकार डिसीजन है उसका ऐश्वर्या का अभिषेक से शादी करना, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी का स्टैंड नहीं ले सकता ऐसे आदमी से क्या शादी करना। इतनी स्ट्रांग महिला है, उसके पास पैसे नाम कोई की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कैसी स्थिति। तो गाइज लड़कियों को है ना और सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग मत करिए, उसको ना फिजिकली स्ट्रांग करिए ताकि वो अपने आप को केयर कर सके। क्योंकि मैं तो देखती हूँ कि जो महिलाएं इंडिपेंडेंट नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती, वो अब इतनी स्ट्रांग है कि वो अपना ख्याल वो ऐसे कदम नहीं उठा रही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ बातें थी, तो आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपको कुछ होगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पति भी महीना 2 महीना साल भर के अंदर शादी कर लेगा, ठीक है। सास ससुर को कोई फर्क पड़ता नहीं, पड़ता तो आपके साथ ऐसी हरकतें करते ही नहीं। तो आप अपनी जान मत दीजिए, क्योंकि आप मरेंगे तो आपके माँ बाप को फर्क पड़ेगा। तो आजकल है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप 100 नंबर डायल करिए, पुलिस को बुलाइए, कंप्लेन करिए, आपके पास आपका फ़ोन है। अगर आपका फ़ोन छीनते तो आपके पास हाथ पैर है। बिल्कुल आप रिश्तों की परवाह मत करिए। जब सामने वाला पूरा रिश्तों को तार तार कर रहा है तो आपका के लिए वो आप सोच के बैठे हैं कि नहीं यार मेरे को तो रिश्ते निभाना है। कि रिश्ते निभाना है, कोई भी रिश्ता 2 तरफा निपटा है, एक तरफ से कोई रिश्ता नहीं निपटा है। अगर वो निभाते तो निभाइए, नहीं निपटा तो नहीं निपटा। और लड़कियों जो माँ बाप लड़कियों को दहेज देते हैं उन पे सिर्फ उन लड़कियों का हक है, ससुराल वालों का कोई भी हक नहीं है लड़की के सामान पे। अगर तुम लड़की को अपने घर में उसको कोई चीज़ को हाथ लगाने नहीं दे रहे हो, उसको चीज़ को कोई यूज़ करने नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता कि तुम लड़की के सामान को हाथ लगाओ जो उसके माँ बाप ने उसको दिया है। चाहे वो कैश हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस सब चीज़ों पर सिर्फ उस लड़की का हक है, ठीक है ना। तो ये सब बातें कहने के लिए और समझने के लिए आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। आप फिजिकली स्ट्रांग हो और आपको इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे समाज वाले साथ दे या नहीं दे, दुनिया साथ दे कि नहीं दे, क्योंकि ये जर्नी आपको अकेले ही पार करनी है। कोई भी रिश्ता सारी जिंदगी आपका साथ नहीं देगा। आप हर समय अपने परिवार को अपने साथ ले लेके नहीं चल सकते हैं।
तो आप खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और खुद अपना डिसीजन लीजिए। आप इसके भरोसे मत रहिए कि अरे मेरा दोस्त हेल्प करेगा तो मैं करूँगी, फैमिली हेल्प करेगी, ये लोग हेल्प करें। आप किसी के आगे झुकी क्यों रहे हो? आप क्या इतने कमज़ोर हो कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है? आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, पैसे कमा सकते हो, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इतना कमज़ोर बन जाते हो। क्यों कमज़ोर पड़ रहे हो? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए और अपनी लाइफ मत ख़राब करिए, दूसरों की लाइफ ख़राब करिए। कि मतलब आप इतना खुश रहिए ना कि सामने वाले की आत्मा जलनी चाहिए कि यार हम इसको दुखी कर रहे हैं तो खुश क्यों है वो इंसान। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, दूसरे की लड़की को दुखी करते हैं, तो उनकी अपनी खुद की भी औलाद को सुखी नहीं रहती है। और जब ऐसे लोग मरते हैं ना, तो ना तो उनको कोई पानी देने वाला होता है, उनके पूरे शरीर पे कीड़े पड़े होते हैं। और दुनिया में ना अपने और पढ़ाई के लिए ना डिसीजन सब अलग अलग हो जाते हैं। तो लड़कियों को प्लीज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे, खासतौर पे तब जब लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट हैं। तो गाइज ये थी कुछ बातें, और मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। राधे राधे।